हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रेडिशन। सो दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विमीय समघातता के सिद्धांत के बारे में, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सो दोस्तों, आज की ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस सिद्धांत से, इस प्रिंसिपल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और न्यूमेरिकल्स से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे भी पहले मैंने पिछले क्लासेस में आपको डायमेंशंस के बारे में बताया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप उसको मिस ना करें, आप प्रीवियस लेक्चर्स को अवश्य देखें। तो 11th क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट किया था, और उसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 5 विमीय समघातता के सिद्धांत के बारे में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे आज का क्वेश्चन है, विमीय समघातता का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, विमीय समघातता का सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 5 kg शुगर यानी कि चीनी, और 2 किलोमीटर पर आवर कुछ है, इन दोनों को ऐड करने बोला जाए। मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि 5 kg शुगर और 2 किलोमीटर पर आवर है, इन दोनों को ऐड करो। तो क्या आप ये 5 + 2 7 ऐड कर दीजिएगा, और 7 अगर आप ऐड कर भी दीजिएगा तो लिखिएगा क्या, केजी या फिर किलोमीटर पर आवर। ऐसा तो होगा नहीं। अगर आप नहीं तो आप ऐसा कीजिए, 15 kg प्लस अगर आप लेते हैं 60 मिनट, अगर इसको आप ऐड करने के लिए मैं आपको कहूँ तो क्या आप इसे ऐड कर पाएंगे? 15 kg प्लस 60 मिनट, इसको ऐड करने का कुछ ये नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि 15 kg प्लस 5 kg, इन दोनों को ऐड कीजिए, तब आप इजीली बता पाएंगे कि ये हो गया 20 kg। अगर उसी प्रकार से मैं आपको कहूँ कि 60 मिनट प्लस 5 मिनट को अगर आप ऐड करें तो आप बता सकते हैं कि 65 मिनट होगा। ये सब आप इजीली कर पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर पर आवर प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों स्पीड को बताइए ऐड करके कितना आएगा, तो आप बोलिएगा दोनों का स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि हम इसको ऐड कर सकते हैं, इस वाले को हमने इजीली ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया। और वही माइनस के साथ भी होता है। अगर आप माइनस भी कीजिएगा तो इन दोनों को आप माइनस नहीं कर सकते हैं, इसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इजीली माइनस करके 15 - 5 यानी 10 kg आप लिख सकते हैं। और 60 मिनट - 5 मिनट अगर आप करें तो 55 मिनट यानी कि 55 मिनट आप लोग आंसर ईजिली लिख पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? तो देखिए, समझते हैं इसको। होता क्या है कि ये जो 15 kg आप देख रहे हैं, 15 किलो, ये क्या है? ये है द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान। और इसके साथ जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ये वाला, ये भी क्या है? ये भी है द्रव्यमान। ओके, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? ये द्रव्यमान और द्रव्यमान आपस में ऐड हो गए, और ये ऐड होके ये जो आया आंसर, ये भी क्या आया है? द्रव्यमान। ओके, यहाँ पर देखिए 60 मिनट, ये क्या है? ये है आपका समय यानी कि टाइम। और यहाँ जो आप 5 मिनट देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है? टाइम। ठीक है, तो इसको हमने इजीली ऐड कर पाया, और ये जो आया आंसर, ये भी क्या है? टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? चाल। और यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? चाल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी चाल है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये भी चाल है। और इसका जो आंसर है, ये भी क्या आया? चाल में आया है। इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं, इन तीनों पॉइंट की मदद से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जोड़ या घटाव की प्रक्रिया, ये जो हम लोग जोड़ कर रहे हैं और घटा रहे हैं, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया है, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर हमने देखा कि ये मास है, और ये वाला जो हमने देखा ये स्पीड था, यानी कि ये द्रव्यमान है और ये चाल है, क्या इन दोनों को हम ऐड कर पा रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। कहने मतलब इन दोनों का जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, इसीलिए हम इसको ऐड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये क्या था? सेकंड वाले में ये आपका मास था, और ये वाला क्या है? टाइम।
तो इन दोनों को भी हमें ऐड नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं और इनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी अलग अलग हैं। इसका मतलब हम लोग अलग अलग डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसे घटा भी नहीं सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, तो हम सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा भी सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जोड़ या घटाने वाली जो प्रक्रिया है वो किस में होगी, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी में होगी। तो यही चीज़ हमारा विमीय समघाता का सिद्धांत भी कहता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं विमीय समघाता का सिद्धांत क्या कहता है। विमीय समघाता का सिद्धांत इस नियम के अनुसार किसी भौतिक समीकरण में उपस्थित प्रत्येक पद की विमा समान होती है। अब देखिए कोई भी भौतिक समीकरण है, मान लीजिए आपने पढ़ा होगा v², 9th क्लास में भी आपने 10th 9th 10 में पढ़ा होगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as, या फिर आपने एक ये वाला भी पढ़ा होगा v इक्वल टू u प्लस 80। इस तरह के समीकरण ये गति के नियम के चैप्टर में ये आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके भी आगे हम लोग भी बात करने वाले हैं। तो ये जो समीकरण है ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी भौतिक समीकरण। इन सब को क्या बोला जाता है, भौतिक समीकरण। क्यों? ये सब जो भौतिक राशि, ये वेग है, ये भी वेग है, ये दूरी है, ये त्वरण है, ये सभी भौतिक राशियों से का ही तो ये समीकरण है, इसलिए इसको हम लोग भौतिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी भौतिक समीकरण में उपस्थित प्रत्येक पद की विमा, प्रत्येक पद की, पद यानी कि टर्म, ये जो आप देख रहे हैं पद, ये क्या है, टर्म। प्रत्येक पद यानी प्रत्येक टर्म का जो है आपका विमा समान होता है। तो आप प्रत्येक टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने टर्म है यहाँ पर, एक टर्म, दो टर्म और ये तीसरा टर्म, यानी कि 3 टर्म यहाँ पर है। नीचे वाले में देखिए एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, यानी कि ये जो आपका होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में अगर आप ये भौतिक समीकरण है इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो प्रत्येक पद की विमा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रत्येक भौतिक राशि की विमा, ऐसा नहीं मैंने कहा है कि प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। यानी कि ये जो है आपका ये वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म, इसका जो डायमेंशन होगा वो इस वाले टर्म के डायमेंशन के बराबर होगा और इस वाले का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा और इस वाले का जो होगा वो इसके बराबर। ओवरऑल हम कहें तो प्रत्येक टर्म का, प्रत्येक पद का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पद हैं, तो तीनों पद की जो विमाएँ होंगी वो समान होगी। यही कहता है हमारा विमीय समघाता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि योग यानी एडिशन और घटाव सब्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया है वो समान विमा वाले भौतिक राशि के बीच होता है। तो यहाँ से अभी मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया कि कैसे कैसे हम लोगों ने देखा कि जोड़ और घटाव की जो प्रक्रिया थी वो समान भौतिक राशि के बीच में हो रहा था। तो उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है 5 kg + 1 r, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका द्रव्यमान है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये द्रव्यमान है और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका समय है। तो ये अलग अलग भौतिक राशि हो गई, इसलिए ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके। और अगर जो आप यहाँ पर सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 kg + 10 kg है ना, इक्वल टू 15 kg। तो इसको आप लिख दीजिएगा इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, ऐसा होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये भी मास है और ये भी मास है, इसलिए ये दोनों आसानी से ऐड हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि विमीय समघाता के सिद्धांत की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि हम लोग विमीय समघाता का जो सिद्धांत है इसके मदद से हम लोग किसी भी भौतिक समीकरण को, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक समीकरण की जो सत्यता है यानी कि वो सही है या गलत है, इस चीज़ को भी हम लोग इस थ्योरी की मदद से, विमीय समघाता के सिद्धांत की मदद से हम लोग उसको पता लगा पाएंगे कि क्या ये इक्वेशन सही है या फिर आपका ये इक्वेशन गलत है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ये वाला इक्वेशन ही देखते हैं v = u + 80। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी सत्यता जाँच करेंगे कैसे, हम लोग जाँच ऐसे करेंगे, विमीय समघाता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पद की विमा होनी चाहिए समान। तो हम लोग प्रत्येक पद की विमा निकाल के देख लेंगे, अगर समान आ रही है तो बोलेंगे ये आपका जो समीकरण है ये सही है, अगर जो अलग अलग आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि समीकरण क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर पाएंगे।
उसके बाद एक नोट पॉइंट है, इसमें देख लीजिए, इस सिद्धांत से भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच विमा के आधार पर की जाती है परंतु अंकीय के आधार पर नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आपका थ्योरी है इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक समीकरण को उसकी जो सत्यता की हम लोग जांच करेंगे वो विमा के आधार पर करेंगे, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा, तो आइए समझते हैं उस रीज़न को कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया। ये सिर्फ विमा के आधार पर बताएगा लेकिन न्यूमेरिक मतलब कि अंकीय के आधार पर नहीं बताएगा। मान लीजिए आप जानते हैं ½ mv², ये आपका फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का, और एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये होता है m g और h। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं बात करूं इसका डायमेंशन अगर मैं निकालूं तो ये है आपका एनर्जी, ठीक है, और इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये भी है आपका क्या, एनर्जी। जब दोनों ही एनर्जी हैं तो इसका जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे दोनों का डायमेंशन क्या आएगा, सेम। जब दोनों ही एनर्जी दोनों का डायमेंशन आएगा सेम, इसका मतलब ये अगर हम लोग लगाएंगे इस रूल को, इस थ्योरी को अगर हम लोग लगाते हैं तो वह क्या कह देगा कि ये ½ mv² इज इक्वल टू बता देगा ये क्या, mgh के। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम आ जाएगा, तो आपको यह कह देगा कि आप जो है जब दोनों का डायमेंशन सेम है इसका मतलब दोनों सेम चीज़ है, तो आप बोल दीजिएगा ½ mv² इक्वल टू mgh, ऐसा आप लिख दीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर कहीं पर मैंने ऐसा कह दिया कि यहाँ पर 2 लगा दिया या फिर यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, कैसा ऐसा कुछ कर दिया, तो इस कंडीशन में भी जब आप निकालने जाइएगा तो वहाँ पर भी आप लोग देखिएगा कि दोनों सेम आ रहा है। क्या ये दोनों सेम हो पाएगा ऐसी कंडीशन में? अगर मैंने यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, क्या ये दोनों बराबर रहेंगे? ऐसा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये बराबर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप इसकी मदद से जब निकालने जाइएगा तो दोनों का डायमेंशन आ जाएगा सेम। आप कहिएगा सर ने कहा था कि दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, तो हमें कह देना है कि दोनों इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोग डायमेंशन लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि डायमेंशन को लिखते टाइम जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कि ये 4/2 या फिर यहाँ पर जो आप लगाइएगा ये 22, 4 जो भी लगाइएगा, उस चीज़ को वहाँ पर इग्नोर किया जाता है, उसको कंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मतलब कि जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं ना, तो हम लोग ये भौतिक राशि और इनके बारे में लिखते हैं, और यहाँ पर m g h इन तीनों का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, और हमारा ये न्यूमेरिक वैल्यू से डायमेंशन लिखते टाइम कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो न्यूमेरिक वैल्यू वहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो भी हमारा ये जो थ्योरी है ये कहेगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत से भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच विमा के आधार पर की जाती है परंतु अंकीय के आधार पर नहीं। तो ठीक है, आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमने ये थ्योरी के बारे में तो देख लिया, लेकिन अब हमें समझना है कि आखिर इस थ्योरी का यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा। हमने ये तो बता भी दिया कि कहाँ कहाँ होने वाला है, किस किस चीज़ में हमारा ये यूज़ होने वाला है। हमारा यूज़ होगा इसका, किसी भी भौतिक समीकरण को हम लोग चेक कर पाएंगे ये सही है या गलत है, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। और साथ ही साथ कोई भौतिक समीकरण दिया हुआ है, उसमें अगर कोई क्वांटिटी अननोन है, उसका हम लोग डायमेंशन निकाल पाएंगे इस थ्योरी की मदद से। कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, x = 80 + BT² + CT³, जहाँ x बराबर दूरी है यानी डिस्टेंस है, और t बराबर समय है यानी कि टाइम है, और साथ ही साथ a b c जो आप देख रहे हैं ये वाला a b c ये तीनों कांस्टेंट है, यानी कि तीनों एक नियतांक है, और इनकी ही विमा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे। आप बताइए, x की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, x का डायमेंशन क्या होगा, तो x का डायमेंशन मैं लिख देता हूं, x का डायमेंशन होगा l। अब आप कहिएगा ये कैसे होगा, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर दूरी है। जब ये दूरी है तो मैंने आपको कहा था कि दूरी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, l होता है। उसके बाद देखिए t जो आपको दिया हुआ है, t का डायमेंशन तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टाइम है तो t हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें निकालना है a b c इन तीनों का डायमेंशन, तो कैसे निकलेगा।
तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, चलिए पूरा लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, विमीय समघातता हम लोग देखेंगे विमीय समघातता के सिद्धांत से। हम लोग विमीय समघातता के सिद्धांत की हेल्प से हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे कि डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ दिस टर्म 80, यानी कि एक्स वाला जो टर्म है इसका डायमेंशन इक्वल होगा ये 80 वाले टर्म के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसमें कहा है कि किसी भौतिक समीकरण में उपस्थित प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, समान होती है। तो ये तो टर्म ही तो है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, टोटल 4 टर्म है। इसका हम लोग चारों टर्म का जो डायमेंशन है आपस में होने वाले हैं समान। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पाएंगे, देखेंगे एक्स का जो डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन के इक्वल होगा। एक्स का डायमेंशन है क्या, तो एल। उसके बाद ए का डायमेंशन, ए का डायमेंशन तो हमें पता नहीं, लेकिन टी का डायमेंशन हमें पता है, होता है टी। तो इधर से ये एल हो गया, ये टी इधर मल्टीप्लाई में आया था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो गया डायमेंशन ऑफ ए। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे ये एल तो ऊपर में है ही, ये टी पर पावर नीचे +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर पावर हो जाएगा -1, टी पर पावर -1, और ये हो जाएगा आपका क्या, डायमेंशन ऑफ ए। यानी आपका यहाँ इसलिए आपको क्या निकल गया, ए का डायमेंशन यहाँ पे निकल गया, ठीक है, ए का डायमेंशन निकल गया। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली आपका जो डायमेंशन होगा किसका, मान लीजिए 80 टर्म जो है इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, ये सेकंड वाले टर्म का, BT² का। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत होंगे। क्यों? क्योंकि विमीय समघातता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पद की विमा समान होती है। तो ये वाले पद का जो डायमेंशन होगा वही इस वाले पद का भी होगा, क्यों होगा ना। तो आइए देखते हैं इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा। ए का डायमेंशन क्या आया, LT-1, और साथ में आपका टी भी है तो टी ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी का जो डायमेंशन है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन T² का डायमेंशन जो है वो हो जाएगा T2। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए टी पर पावर यहाँ 1 है, और ये दोनों का बेस सेम है, पावर दोनों का ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, पावर जब हम लोग ऐड करेंगे -1 + 1 तो टी पर पावर 0 हो जाएगा, एल टी पर पावर 0, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग देख पाएंगे ये बी का डायमेंशन और यहाँ पर T2। चलिए नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए ऊपर लिखते हैं आप। तो इधर आपका रह गया L, और इस साइड में जो आपका T2 है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और इधर बच गया डायमेंशन ऑफ B। अब देखिए इसलिए हम लोग लिख पाएंगे, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, L तो आपका है ही, और ये जो T⁻² है ये चला जाएगा ऊपर तो -2। ओके, ये आपका किसका डायमेंशन हो गया, B का। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एंड C का हम लोग देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ X आप किसी से भी इक्वल कर सकते हैं, किसी भी टर्म को, क्योंकि सभी टर्म के जो डायमेंशन होने वाले हैं सेम होगा। तो हम ऐसा करते हैं X से ही इक्वल कर देते हैं किसके, CT³ को, ठीक है, CT³ को कर देते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये इस CT³ को आप BT² के साथ भी इक्वल कर सकते हैं, आप AT के साथ भी इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद की जब डायमेंशन समान होने वाले तो हम किसी के साथ बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए X का डायमेंशन L और C का डायमेंशन तो हमें फाइंड आउट करना ही है, और
टी की पावर 3 का ये हो गया टी टू द पावर 3, और यहाँ से हम लोग देखेंगे एल, और ये आ जाएगा नीचे टी टू द पावर 3, और यहाँ डायमेंशन ऑफ सी। इसलिए यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि सी का जो डायमेंशन आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा एल, और ये टी टू द पावर 3 नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -3, तो यहाँ से हमें सी का भी डायमेंशन निकल गया। तो लिख देंगे लास्ट में हैंस, अतः, इसको हिंदी में कहते हैं अतः, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हमारा आया था, वो आया था शायद हमारा LT-1 आया होगा, LT-1। डायमेंशन ऑफ बी क्या निकाला था, LT-2, और लास्ट डायमेंशन ऑफ सी अभी हमने निकाला LT-3। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए एक और इसके ऊपर देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने विमीय समघाता के सिद्धांत से प्रत्येक किसी भी भौतिक समीकरण ऊपर से प्रत्येक पद के डायमेंशन को हम लोगों ने कैसे निकाला, वो हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखते हैं कि सत्यता की जांच, किसी भौतिक समीकरण है तो उसकी सत्यता की जांच कैसे की जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, इक्वेशन दिया गया है, यह सत्य है अथवा असत्य। तो हम उसको पता कैसे करेंगे, तो हम लोग पता करेंगे विमीय समघाता के सिद्धांत से। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें चेक करना है कि ये वाला जो इक्वेशन है वो सही है कि गलत है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे पहला टर्म v² का डायमेंशन निकालते हैं। v² का जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो v है आपका क्या, तो आपका है वेलोसिटी। यहाँ पर दिया गया फाइनल वेलोसिटी, यानी है तो वेलोसिटी, फाइनल हो या इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसका जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, L⁻2 और T⁻2। चलिए अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन किसका, U² का। U² का डायमेंशन क्या होगा, U भी आपका वेलोसिटी है तो LT-1, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा L² और T⁻2। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे डायमेंशन किसका, 2AS का। इस टर्म का जब हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो क्या होगा, डायमेंशन जब आप लिखिएगा तो 2 जो है आपका, ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है। हम लोग डायमेंशन लिखेंगे इसका ए का, ए आपका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जब ए है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, ठीक है, इनटू साथ में आपका क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का होगा L। जब आप दोनों को देखिए L⁻1 L⁻1 दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो L⁻2 और T⁻2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, इस टर्म का डायमेंशन, ये तीनों टर्म के जो डायमेंशन है वो आपके आ गए सेम। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, विमीय समघाता के सिद्धांत से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पद की विमा अगर समान है, हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण, ये जो समीकरण आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, है ना, गिवन इक्वेशन, गिवन फिजिकल इक्वेशन लिखे, भौतिक समीकरण, फिजिकल इक्वेशन इज ट्रू। यानी कि हम लोग लिख देंगे कि विमीय समघाता के सिद्धांत के अनुसार दिया गया जो भौतिक समीकरण है क्या है, सत्य है। तो आई होप कि आपके इस छोटे से लेक्चर में दोस्तों काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आप लोग इसको एक बार में अगर समझने में किसी तरह की परेशानी हो तो वीडियो को फिर से आप देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये थ्योरी आपको समझ में आएगा और आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई बुक है NCERT, SC वर्मा या किसी भी अगर ऑथर की अगर आपके पास बुक है तो आप उसके क्वेश्चंस को जो कि इससे बेस्ड होंगे, इस थ्योरी से बेस्ड, उसको जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है
तो आप कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछिएगा और मैं आपके परेशानियों को हल करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता हो उन तक पहुंच सके, क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। इस काम के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे और जिन दोस्तों को इन वीडियो की ज़रूरत है जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी लॉकडाउन की स्थिति में, तो वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।